वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वोल्टेज ग्रेड क्या होता है। वोल्टेज ग्रेड मतलब कि वोल्टेज को कितने ग्रेड में बांटा गया है। जैसे कि अमीर गरीब क्या होता है, अमीर हो गए और गरीब हो गए, ठीक है, गरीब हो गए। और 3 नंबर पे मीडियम, मीडियम क्लास। और 4 नंबर पे बहुत अमीर, ठीक है, बहुत अमीर हो गए, बहुत अमीर लोग। जैसे कि इसमें इन लोगों को कई भागों में बांटा गया है, गरीब, अमीर, मीडियम क्लास और बहुत ज्यादा अमीर लोग, वीआईपी लोग। वैसे ही वोल्टेज को भी कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों में वोल्टेज को भी वर्गीकृत कर दिया है, मतलब कि हर जगह बंटवारा कर दिया गया है। इनको भी 4 भागों में बांट दिया है, ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले देखो वोल्टेज को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में इनको वर्गीकृत कर दिया गया है। वोल्टेज को भी बांट दिया गया है कि भाई आप भी इसमें गरीब होंगे, अमीर होंगे, मीडियम होंगे, है ना, बहुत ज्यादा हाई होंगे, तो इनको भी 4 भागों में बांट दिया है। पहला कौन सा है, पहला बांट दिया निम्न वोल्टेज, ठीक है। फर्स्ट जो है वोल्टेज, लो वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मतलब कि समझ रहे हैं ना, निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज। निम्न वोल्टेज किसे कहते हैं, कितने तक कितना वोल्ट होगा तो उसे लो वोल्टेज कहेंगे। और लो वोल्टेज में किस प्रकार की केबल्स का प्रयोग किया जाता है और लो वोल्टेज कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, ठीक है। कितना वोल्ट होना चाहिए लो वोल्ट के लिए, कितना वोल्ट होना चाहिए, कितना वोल्ट, कितना वोल्ट होना चाहिए, कहाँ पर, कहाँ प्रयोग होता है और केबल कौन सी इसमें प्रयोग होती है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस माइंड में उठते हैं कि लो वोल्टेज का प्रयोग कहाँ होता है, कितना वोल्टेज होना चाहिए तो उसे हम लो वोल्टेज कहेंगे, और लो वोल्टेज का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो लो वोल्टेज जो है, अगर 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट से 250 वोल्ट तक की अगर वोल्टेज है, यहाँ पर लिख देंगे 230 वोल्ट से 250 वोल्ट अगर है तो इसे कहेंगे निम्न वोल्टेज, ठीक है। इसको निम्न वोल्टेज की श्रेणी में रखा गया है। अब लो वोल्टेज का प्रयोग कहाँ पे होता है, लो वोल्टेज का प्रयोग होता है घरेलू चीजों में, ठीक है, घरेलू जो डोमेस्टिक चीजें हैं, जैसे पंखा है, पंखा, कूलर, प्रेस, जो भी घर में है ना उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर कौन सी लाइन्स का प्रयोग, कितने वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है, निम्न श्रेणी की वोल्टेज का, ठीक है। अब देखो निम्न वोल्टेज की श्रेणी में किस प्रकार की केबल्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें घरेलू घर में हम लोग मोटी मोटी केबल्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे लो वोल्टेज है। तो वहां पे निम्न वोल्टेज की जो केबल्स होंगी, जिसका निम्न दाब होगा, उन्हीं को हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें कौन सी, निम्न वोल्टेज वाली केबल, निम्न वोल्टेज तथा निम्न दाब वाली, निम्न दाब वाली केबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो निम्न वोल्टेज और निम्न दाब वाली केबल्स कौन कौन सी होती हैं। VIR केबल हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। एक VIR केबल होती है, VIR वल्केनाइज्ड, इसका फुल फॉर्म होगा वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है, VIR। सेकेंड कौन सी हो सकती है, PVC, PVC, PVC केबल भी लो वोल्टेज लोड के लिए प्रयोग की जाती है। और कौन किस प्रकार की केबल हो सकती है, वेदर प्रूफ, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं वेदर प्रूफ, वेदर, वेदर प्रूफ, वेदर प्रूफ, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं वेदर प्रूफ, वेदर, वेदर प्रूफ, 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 वेदर
ठीक है, वेदर प्रूफ होगा, VIR हो गया। और कौन सी केबल होती है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल। जो घरेलू केबल्स है उसमें VIR केबल, PVC केबल, वेदर प्रूफ केबल और फ्लेक्सिबल केबल का प्रयोग करते हैं। कितने वोल्ट के लिए, 230 से 250 वोल्ट के लिए, जो कि निम्न वोल्टेज की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये आपका निम्न वोल्टेज था, इसका प्रयोग घरेलू कार्यों में होता है। ठीक है, केबल ये सब है, VIR, PVC, वेदर प्रूफ। ठीक है, लो वोल्टेज हो गया। नेक्स्ट जो है, अगले जो वोल्टेज है, इसको कितने भागों में बांटा गया था, अभी हमने आपको बताया 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अभी एक हो गया है लो वोल्टेज। सेकेंड है आपका, लो वोल्टेज के बाद क्या होता है, पहले गरीब लोग आते हैं, उसके बाद फिर अमीर लोग आते हैं। ठीक है, गरीब लोग, फिर मीडियम क्लास लोग, फिर अमीर लोग, ऐसे ही वोल्टेज में भी इसको डिवाइड कर दिया गया है कि आप लो वोल्टेज होंगे, इतना वोल्टेज को लो वोल्टेज कहेंगे, इतना वोल्टेज को मीडियम वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, तो अभी ये था निम्न वोल्टेज। ठीक है, ये बहुत गरीब लोग थे। और नेक्स्ट है मीडियम, मध्यम वोल्टेज। ठीक है, मीडियम क्लास लोग, मध्यम, मीडियम, मीडियम वोल्टेज। ठीक है, मीडियम वोल्टेज को क्या कहते हैं, मध्यम वोल्टेज। मध्यम वोल्टेज। अब देखो भाई, मीडियम क्लास में कौन कौन लोग आते हैं, वैसे ही मीडियम वोल्टेज को भी इसमें मीडियम वोल्टेज में बांट दिया गया है। ठीक है, अब देखो मीडियम क्लास जो है, अगर इसमें कितना वोल्ट होगा, वोल्ट कितना होना चाहिए, वोल्टेज कितना होना चाहिए, कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ पे प्रयोग करते हैं, और केबल्स कौन सी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस वोल्टेज में, मीडियम क्लास की वोल्टेज में किस प्रकार की केबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने वोल्टेज को हम मीडियम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अगर 650 वोल्ट है, 650 वोल्ट तक की अगर पावर है, सप्लाई है, तो उसे हम कहेंगे मीडियम वोल्टेज। ठीक है, 650 वोल्ट तक की अगर सप्लाई है, पावर है, ठीक है, तो उस वोल्टेज को कहेंगे मीडियम वोल्टेज की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, इसका देखो प्रयोग कहाँ पे होता है, जो मीडियम वोल्टेज है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, घरेलू कार्यों में होता है, घरेलू कार्य हो गए, और औद्योगिक कार्यों में भी, औद्योगिक कार्यों में। ठीक है, घर में कुछ ऐसे उपकरण हैं जहां पर हम मीडियम वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। घर में कुछ ऐसे उपकरण हैं जिसमें हम लोग कितने वोल्टेज का प्रयोग करते हैं, मीडियम वोल्टेज का भी प्रयोग करते हैं। इस वजह से इसको जो है घरेलू और औद्योगिक कार्यों में वो मीडियम वोल्टेज का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो मीडियम क्लास लोग क्या होते हैं, गरीब, और मीडियम क्लास लोग गरीब में भी आते आते हैं, और मीडियम क्लास में तो रहते ही है, वैसे ये भी है। ठीक है, मीडियम क्लास लोग सब जगह जाते हैं। ठीक है, घरेलू में भी और औद्योगिक कार्यों में भी। अब देखो जो मीडियम क्लास, सॉरी, जो केबल्स मीडियम वोल्टेज है, इनमें किस प्रकार की केबल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो केबल्स का जो बंटवारा किया गया है कि भाई अगर बहुत एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होगी तो उसमें दूसरी केबल प्रयोग होगी, लो वोल्टेज होगी तो उसमें दूसरी केबल प्रयोग होगी। ठीक है, तो इनको भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। केबल्स के बारे में हम लोग पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर के वीडियो देख लीजिए। छोड़िए, अभी हम केबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि मीडियम क्लास, मीडियम वोल्टेज है तो उसमें कौन सी केबल्स का प्रयोग करेंगे, कौन सी केबल इसमें लगाई जाती है अगर मीडियम वोल्टेज की सप्लाई है तो। ठीक है, तो इसमें भी आ जाएगा वी VIR, VIR केबल, और PVC केबल, और कौन सी हो सकती है,
CTS, ये सारी केबल्स हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा, इसका वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, PVC का फुल फॉर्म होगा पॉली विनाइल क्लोराइड, और इसका भी हमने कहा था केब। और नेक्स्ट इसका भी हमने सारी जितने भी केबल्स हैं इसका हम अगले पिछले पार्ट में इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वहां से जाके इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो CTS हो गया, और कौन सी केबल्स हो सकती हैं, वेदर प्रूफ, इसमें वेदर प्रूफ हो जाएंगे, वेदर प्रूफ, और वेदर प्रूफ हो जाएंगे, ट्रोपोडेयर हो जाएंगे, ठीक है। लेड, एक लेड प्रकार की केबल थी ना, लेड सीध, और ट्रोपोडेयर, ट्रोपोडेयर, ट्रोपोडेयर। तो ये सब जो केबल्स हैं ये मीडियम क्लास के वोल्टेज, अगर मीडियम क्लास के वोल्टेज है तो उसमें ये सब केबल्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मीडियम वोल्टेज। नेक्स्ट कौन सा है आपका, मीडियम वोल्टेज के बाद कौन सा आएगा, हाई वोल्टेज, ठीक है। हाई वोल्टेज कितने वोल्ट तक के, कितना वोल्ट होगा तो उसे हम हाई वोल्टेज की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अब आ गए वीआईपी लोग, वीआईपी लोग कहाँ बैठेंगे, ठीक है। थर्ड कौन सा है, हाई वोल्टेज, ठीक है। हाई वोल्टेज आपने सुना होगा ना, हाई वोल्टेज है, कितने वोल्ट को हम कहेंगे, हाई वोल्टेज, इसको कहते हैं उच्च वोल्टेज, ठीक है। कितना वोल्ट होना चाहिए, कितना वोल्ट होना चाहिए, कितना वोल्ट, वोल्ट होना चाहिए, कहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, और केबल्स इसमें किस प्रकार की केबल्स का प्रयोग इसमें होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखो कितना वोल्ट होना चाहिए, अगर हाई वोल्टेज की सप्लाई है तो कितने वोल्ट तक को हम हाई वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अगर 22,000 वोल्ट है, ठीक है, 22,000 वोल्ट है, 22,000 वोल्ट है, तो उसे हम कहेंगे हाई वोल्टेज, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं 22 केवी, ठीक है, 22,000 वोल्ट, या फिर 22 केवी भी कह सकते हैं। अगर इतना वोल्ट है तो इसको हम हाई वोल्टेज उच्च श्रेणी के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं, रखते हैं, ठीक है, इसको रखा गया है। अब देखो इसका जो प्रयोग है कहाँ पे किया गया है, जो हाई वोल्टेज है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग वितरण लाइनों में किया जाता है। वितरण लाइन क्या है, वितरण प्रणाली में, वितरण प्रणाली में हाई वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। वितरण प्रणाली क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सा जहां से बिजली सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है, जहां से बनती है, वहां से बनने के बाद में एक पावर स्टेशन पे आती है, सब बहुत बड़ा सा वो होगा, सब स्टेशन होगा, तो वहां पे आती है, वहां के आने के बाद में फिर छोटे छोटे सब स्टेशन में आती है। तो जहां से पावर सप्लाई को बांटा जाता है, ठीक है, वितरित किया जा सकता है सप्लाई को, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, जहां से सप्लाई को, जिस सप्लाई के द्वारा इसको, जिस केबल्स के द्वारा इसको बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो वो कौन सी वोल्टेज होंगी, हाई वोल्टेज, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, हर जगह बांट के फिर उसको कम किया जाएगा, कम करने के बाद में फिर उसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर 22 केवी है या 22,000 वोल्ट है तो उसको हम कहेंगे हाई वोल्टेज। अब देखो जो ये है हाई वोल्टेज में केबल्स कौन कौन सी प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज अगर होगी तो उसमें केबल्स कौन कौन सी प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाई हाई वोल्टेज में जो है ये
ये वाली केबल आर्मर्ड टाइप की केबल्स को प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड आर्मर्ड या स्टैंडर्ड जो है केबल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उच्च होती हैं और जो नग्न वायर होते हैं, नग्न वायर का प्रयोग उच्च वोल्टेज में किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा खंभे के द्वारा सप्लाई को, जो नंगे वायर होते हैं पोल्स पे लगे होते हैं, उनके द्वारा सप्लाई को वितरित किया जा सकता है, तो वो नग्न वायर हो गए। और आर्मर्ड स्टैंडर्ड, ये जो वायर्स केबल्स हैं इनको हाई वोल्टेज में प्रयोग किया जा सकता है। तो कितने हो गए वोल्टेज? हाई वोल्टेज हो गया, लो, मीडियम, हाई, एक वोल्टेज और बचा है जिसे आप कहते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बहुत ज्यादा वोल्टेज जिसमें होता है, इससे हाई वोल्टेज से भी ज्यादा होता है। तो कितना वोल्ट होगा तो उसको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है। देखो 4 नंबर पे है जो इसको कहते हैं बीबीआईपी है भाई, बीबीआईपी लोग आ गए। तो ये है आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज, अब देखो इसमें अति उच्च वोल्टेज को हिंदी में कह सकते हैं अति उच्च वोल्टेज, ठीक है। इसको सही से लिख लेना आप लोग। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, कितने वोल्ट को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं? वीवीआईपी लोग आ गए, वैसे इसमें भी होता है भाई, वो हाई वोल्टेज हो गए वीआईपी लोग, उसके बाद ये आ गए वीवीआईपी लोग, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो अगर 22 केवी, अब देखो इसमें वोल्टेज कितना होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज कितना होना चाहिए, यूज कहाँ पे इसका होता है, केबल्स इसमें कौन कौन से प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो इसमें जो वोल्टेज होता है कितना होना चाहिए। अगर 22,000 केवी जो है उसमें कितना था, इसमें 22,000 वोल्टेज, ठीक है ना। तो अगर इसमें 22,000 वोल्टेज से अगर ज्यादा है, ठीक है, उससे भी ज्यादा है, ठीक है, कितना हो सकता है, मान लीजिए 66 केवी और 35 केवी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर 22,000 वोल्ट को आप लिख सकते हैं 22 केवी, ठीक है। 22 केवी से अगर वोल्टेज ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे कि वो जो है वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ये हो गया। अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो उसमें किस प्रकार की केबल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो इसमें जो है ये जो है स्टैंड प्रकार की केबल्स का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। स्टैंड टाइप प्रकार की केबल्स का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये केबल्स जो है और नग्न, ठीक है, नग्न वायर, आपने बड़े बड़े पोल्स के ऊपर देखे होंगे जो बहुत बड़ा बड़ा पोल होता है जैसे टावर जैसा, तो उसमें जो है उसमें ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली सप्लाई होती है, उसमें जो है ये स्टैंडर्ड टाइप प्रकार के वायर प्रयोग किए जाते हैं, केबल प्रयोग किए जाते हैं, जो कि नग्न वायर भी होते हैं, ठीक है। इनका जो प्रयोग कहाँ पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में होता है और ट्रांसमिशन में होता है। मतलब कि जहां से सप्लाई बन रही है और जहां इसको कहीं जहां से बन रही है और अगर कहीं पे भेजना होता है, ठीक है, इनको ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमीटर, ठीक है, इनको ट्रांसमिट किया जाता है, वहां पे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली केबल्स का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज समझ में आया आपको, कितना वोल्ट, 22 केवी से अगर ऊपर की वोल्टेज है तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लो वोल्टेज क्या है, मीडियम वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज क्या है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या है, गरीब, मीडियम, वीआईपी, वीवीआईपी लो कौन कौन से, वैसे इनको भी बांटा गया है। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वोल्टेज ग्रेड को कहते हैं वोल्टेज का वर्गीकरण, ठीक है, इनका वर्गीकरण कर दिया गया वोल्टेज का
वर्गीकरण हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। कल पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।